सर हमारे लिए तो वार्म अप रहता, तो जब हम जिम में आते तो किस तरीके से वार्म अप करना और हमें चेस्ट वर्कआउट करना है, बैक वर्कआउट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है तो हमें क्या वर्कआउट करना चाहिए हमको उसके लिए। देखो वार्म अप का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लोगों को बहुत ज़्यादा मिथ्स है। वार्म अप सभी करते हैं, सभी को वार्म अप करना ज़रूरी भी है और हम हर कोई वार्म अप करता भी है जिम में, बट मुझे ऐसा समझना ज़रूरी है और बाकियों को भी समझना ज़रूरी है कि हम जो वार्म अप करते हैं वो हम जो मसल को ट्रेन करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये चीज़ हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जब भी आते हैं तो वार्म अप करते हैं, हम क्या करते हैं जनरली हम देखेंगे सारे जिम में आते हैं, हम या तो पुलअप्स कर लेंगे या तो पुशअप्स कर लेंगे। आए हमने 2-3 पुशअप्स कर लिए, 2-3 साइड पुलअप्स कर लिया, हमारा समझते हैं वार्म अप कंप्लीट हो गया। बट वार्म अप का एक्चुअल मीनिंग वो नहीं है। आपका टारगेट है आज लेग्स ट्रेन करना है और आपने आके पुशअप किया, पुलअप्स किया, तो लेग्स का वार्म अप हुआ क्या? नहीं हुआ। तो वार्म अप का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है और बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ये समझना है तुमको वार्म अप करना क्यों है। पहले ये चीज़ समझना आगे जो तुम डेली वार्म अप करोगे। तो पहला रीज़न है सबसे पहले वार्म अप करने का कि हमारे मसल्स, हमारे जॉइंट्स को क्या करना है, एक्टिव करना है। इसीलिए वार्म अप करना ज़रूरी होता है, हमारी बॉडी को एक्सरसाइज के लिए एक्टिव करना है इसलिए। दूसरा रीज़न है, मेजर रीज़न, हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना, उसको भी एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा और बड़ा मेजर रीज़न है कि हमारे बॉडी में इंजरीज अवॉइड करना, हमको इंजरीज से बचना है, हाथ पैर टूटने से बचना है, कुछ भी प्रॉब्लम आने से बचना है, हमको लॉन्ग टर्म तक एक्सरसाइज करना है। इसके लिए भी वार्म अप करना ज़रूरी है। ये मेजर 3 पॉइंट्स हैं और मेजर 3 पॉइंट्स के अलावा वार्म अप के भी सीक्वेंस होते हैं। सबसे पहले आपको मोबिलिटी ड्रिल्स करना है। मोबिलिटी ड्रिल्स क्या करना है, क्या होता है, वो चीज़ मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद आता है आपका डायनामिक स्ट्रेचेस, ये भी मैं समझाऊंगा अच्छी तरीके से। और फिर तीसरा आता है वार्म अप सेट। लेकिन सबसे मेन जो चीज़ है समझना आज ज़रूरी है कि अगर मैं ट्रेन कर रहा हूँ बैक को, तो मुझे वार्म अप भी बैक का ही करना है, ठीक है। लेग्स का वार्म अप करके कोई मतलब नहीं है। तो वार्म अप का कॉन्सेप्ट समझो, जिस चीज़ को मैं ट्रेन करने आ रहा हूँ उस चीज़ का ही वार्म अप होना ज़रूरी है, ना कि ऐसा हो मुझे चेस्ट ट्रेन करना है, मैंने आके वार्म अप किया, मोबिलिटी ड्रिल्स किया, डायनामिक स्ट्रेचेस किया, उसके बाद मैंने पुशअप वगैरह किया, ठीक है, बार इज पैरेलल जो डबल बार होता है वो किया मैंने, ठीक है, तो मेरे चेस्ट ट्रेन करने में हेल्प करेगा, मेरा चेस्ट का मसल एक्टिव हो जाएगा। लेकिन मुझे आज करना है बैक ट्रेन और मैं आके पुशअप कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बार इज पैरेलल कर रहा हूँ, तो मेरा बैक का मसल एक्टिव नहीं होने वाला है। या फिर मैं चेस्ट भी कर रहा हूँ, पुशअप भी कर रहा हूँ और आके पुलअप भी कर रहा हूँ, तो भी बेनिफिट नहीं है। मुझे ट्रेन बैक करना है तो मुझे चेस्ट एक्टिव करने का कोई मतलब नहीं है। मोबिलिटी ड्रिल्स में सारे जॉइंट्स, मेजर जॉइंट्स एक्टिव हो जाएंगे। डायनामिक स्ट्रेचेस में आप जो अकॉर्डिंग आपका टारगेटेड मसल आप ट्रेन करना है उसके अकॉर्डिंग आपको डायनामिक स्ट्रेचेस करने हैं। तो वार्म अप का कॉन्सेप्ट यही है और बताने का पर्पस भी यही है कि जो मसल आप ट्रेन करने वाले हो एग्जैक्ट उसी मसल के लिए वार्म अप होना चाहिए, तो आपके लिए वर्थ है। समझ में आया? थैंक यू सो मच।